हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रॉप ऑफ एजुकेशन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से क्रोमेटिन की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो आइए चल के देखते हैं क्रोमेटिन के पूरे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रोमेटिन। अगर क्रोमेटिन की हम बात करते हैं तो क्रोमेटिन जो होता है इसकी डिस्कवरी की वॉल्टर फ्लेमिंग, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। अब बात करते हैं क्रोमेटिन होता क्या है। तो क्रोमेटिन इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम का एक ऐसा पार्ट, जब हम क्रोमोसोम को ओपन करते हैं उसके लूप्स को, तब हमें क्रोमेटिन थ्रेड्स या फाइबर दिखाई देती हैं, तो हम उन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि इस क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है। तो आइए चल के हम समझते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन। सबसे पहले क्रोमेटिन की अगर हम बात करें तो क्रोमेटिन एक ऐसे सेल से बना हुआ है जो कि डीएनए और प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है। यानी कि अगर क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन जो फाइबर्स होती हैं वो रैप्ड होती हैं प्रोटीन एंड हिस्टोन और डीएनए के साथ। और यहाँ पे जो हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए होते हैं ये इक्वली यूकैरियोटिक क्रोमेटिन में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इनमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन पार्ट्स भी पाए जाती हैं, एक अबंडेंस और ग्रेड फॉर्म में। अगर हम इनके बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें क्रोमेटिन के, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन दैट रिपीट इटसेल्फ, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया और आपका न्यूक्लियोसोम का बार बार यही स्ट्रक्चर आपको रिपीटेड मिलेगा आपके सब ऑर्गेनिज्म में, और उसी को हम जेनेटिक मटेरियल का भी नाम देते हैं। अगर हम हिस्टोन की बात करते हैं सिर्फ, तो हिस्टोन जो होती है ये हाईली कंजर्व्ड होती है, एक तरीके की बेसिक प्रोटीन होती है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज, याद रखिएगा क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ ये निगेटिव चार्ज को भी बाइंड करके रखती है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। अगर हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन की फैमिलीज होती हैं। जब भी हम हिस्टोन प्रोटीन को देखते हैं, फैमिली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टाइप्स कह सकते हैं कि हिस्टोन की कितने टाइप्स या पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 ये आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ 2H3 एंड 2H4 प्रोटीन भी देखने को मिलती इन टेट्रा फॉर्म, और ये सभी कंबाइंड होती हैं H2A, H2B डाइमर के साथ, जो कि एक डिस्क बनाने में, डिस्क शेप हिस्टोन बनाने में हेल्प करती हैं। और अगर इनकी बेस पेयर की साइज की बात करें तो 150 बेस पेयर ऑफ डीएनए रैप्ड होती हैं आपकी, यानी कि एक कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन को रैप करने के लिए 150 बेस पेयर ऑफ डीएनए की ज़रूरत होती है। और ये प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होती है वो ट्वाइसली यानी 2 बार और आपकी रैप्ड होती है, उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और इनके ही साथ एक लिंकर डीएनए होती है जो इस न्यूक्लियोसोम को बाइंड करके रखती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखती है, जिसे हम न्यूक्लियोसोम मॉडल भी बोल सकते हैं। और ये जो बाइंडिंग होती है वो बिटवीन होती है 10 एंड 9A बेस पेयर पे डिपेंडेंट होती है, और ये वेरी करती है स्पीसीज टू स्पीसीज, जीन एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अदर फैक्टर। यही हम न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसोम को माना जाता है कि ये मोस्ट बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन का। बट क्रोमेटिन को इवन फर्दर ऑर्गेनाइज्ड किया जाए तो ये कई सारे फोल्ड में कन्वर्ट होते हैं, हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर्स होते हैं ईयरली एविडेंस के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर हम इनके ऑब्जर्वेशन करेंगे, विट्रो ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब क्रोमेटिन की जो स्ट्रक्चर्स होगी वो फॉल अपार्ट होगी न्यूक्लियोसोम रिजेम्बलेंट बिट्स ऑन स्ट्रिंग। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपकी न्यूक्लियोसोम होगी वो आपकी कुछ रैप्ड होगी, जैसे कि एक बॉल हो और उस बॉल के ऊपर हम थ्रेड को रैप्ड कर रहे हों, बिल्कुल इसी तरीके से वो न्यूक्लियोसोम देखने को मिलती है, जिसे हम न्यूक्लियोसोम रिजेम्बल बोलते हैं। और उस स्ट्रक्चर को हम बिट्स ऑन स्ट्रिंग का नाम भी देते हैं, जैसे किसी बिट्स पे एक स्ट्रिंग को कवर किया गया हो। अगर हम साल रेजोल्यूशन कंसंट्रेशन से कंपेरेबल फिजिकल कंडीशन को, फिजियोलॉजिकल कंडीशन को अगर हम साल कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं तब हमें काफ़ी अच्छी तरीके से न्यूक्लियोसोम आपका देखने को मिलता है। ये थिकर स्ट्रक्चर होती है जो कि 30 नैनोमीटर्स फाइबर देखने को मिलती है, एक्सपेक्टेड रिंग्स होते हैं न्यूक्लियोसोम में। और इस पूरे मॉडल को हम न्यूक्लियोसोम
मॉडल के साथ साथ सोलेनॉइड मॉडल ऑफ क्रोमेटिन के नाम से भी जानते हैं। और इस नाम से भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम से आते हैं कि व्हाट इज सोलेनॉइड मॉडल। तो सोलेनॉइड मॉडल कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके का क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। दैट प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन कॉल्ड सोलेनॉइड मॉडल या फिर सोलेनॉइड क्रोमेटिन मॉडल। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम होती है ये एसोसिएटेड होती है किससे, H1 प्रोटीन से। एंड 6 न्यूक्लियोसोम टर्न इनटू अ स्पाइरल शेप, यानी सभी जो होते हैं जो लिंकर डीएनए का काम करता है वो कौन करता है, H1 प्रोटीन। और ये सभी H1 प्रोटीन से आपके लिंक्ड होते हैं, यानी कि आपके एक एक न्यूक्लियोसोम आपके H1 प्रोटीन यानी लिंकर प्रोटीन से लिंक्ड होते हैं। अगर इनके इंट्रैक्शंस को देखते हैं तो हिस्टोन टेल और न्यूक्लियोसोम आपके एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। और अगर इनके हम इम्पॉर्टेंट रोल की बात करते हैं कि इनका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, तो सेल डिवीजन हो गया, फर्दर कंपैक्शन ऑफ डीएनए देखने को मिलते हैं, कंडेंस क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं इन प्रोफेज फेजेस, एंड कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं या कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जो देखने को मिलते हैं। और ये पूरा होल जो वो प्रोसेस होता है वो क्रोमेटिन फाइबर्स को बनाने में हेल्प करते हैं। और यही क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस हो जाता है तब इनके पास ये एबिलिटी आ जाती है कि ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं और ये क्रोमोसोम माइटोसिस एंड मियोसिस कराने में हेल्प करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई गई हैं जहाँ पे पूरे तरीके से क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रोमोसोम के फोल्ड को ओपन किया गया है और आपको क्रोमेटिन थ्रेड दिख रहे हैं। और फिर यही क्रोमेटिन जो थ्रेड हैं ये आपके न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट हो रहे हैं और न्यूक्लियोसोम हिस्टोन प्रोटीन की तरह आपके रैप्ड हैं और ये आपकी सोलेनॉइड मॉडल भी कहलाती है और स्ट्रिंग ऑन बिट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि यही क्रोमेटिन काफ़ी प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियोसोम को रैप करके आगे क्रोमेटिन थ्रेड्स एंड क्रोमेटिन फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हुए ये वापस से डीएनए हेलिक्स, डबल डीएनए हेलिक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप हिस्टोन एंड प्रोटीन काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से क्रोमेटिन की ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये जो क्रोमोसोम होता है वो किस तरीके से अगर हम इनको ओपन करते हैं तो वो किस तरीके से क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें ड्रॉप ऑफ एजुकेशन को। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके आएंगे एक नए वीडियो के साथ।